हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योतिषाचार्य पूजा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। यहाँ आप ज्योतिष के गुण ज्ञान को सीखेंगे और अनुभव करेंगे, साथ ही ज्योतिष की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, जीवन में हो रही विशेष घटनाओं के पीछे कुछ वास्तविक और तार्किक कारणों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो आज का विषय बीज मंत्र, इसका प्रभाव और इसकी शक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बीज मंत्र आध्यात्मिक व तंत्र शास्त्रों में गुण विषय है, लेकिन ये ध्यान देना जरूरी है कि सही उपदेश, गुरु और अनुशासन के बिना इसका प्रयोग करने में सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी चाहिए। अब बीज मंत्र को मोटे मोटे तौर पर समझे तो इसका अर्थ क्या है। बीज शब्द का अर्थ है सीड्स। जैसे एक बीज से पेड़ उगता है, उसी प्रकार से बीज मंत्र में संक्षिप्त ध्वनि आकार होती है जिसमें ऊर्जा का संवाहक गुण माना जाता है। ये मंत्र संपूर्ण मंत्रों का मूल स्वरूप होता है, जिसमें संबंधित देवी देवता की ऊर्जा निहित होती है, तो जिस कारण इसको समस्त मंत्रों का मूल मंत्र माना जाता है। अब उदाहरण के तौर पर समझे तो जैसे रीम, श्रीम, क्रीम, होम आदि बीज मंत्र प्रसिद्ध हैं। और बीज मंत्र का रहस्य और गुण पक्ष को यदि हम समझे तो प्रत्येक वर्ण यानी ध्वनि का एक देवी देवता से संबंध माना जाता है। जैसे श्रीम का लक्ष्मी से, रीम का शक्ति या महामाया इत्यादि से संबंध माना जाता है। बीज मंत्रों में गुण शक्ति होती है क्योंकि उन्हें ब्रह्मांडीय ध्वनि स्वरूप माना जाता है, जिससे विशेष प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। और इसे छोटी मोटी बात को ना समझे, क्योंकि ये बहुत बड़ी और गूढ़ रहस्य है। मंत्र सिद्धि, मंत्र के परिणामों की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, जिसके लिए प्राप्त अनुशासन, ध्यान, शुद्धि आंतरिक और बाह्य और गुरु की दीक्षा की आवश्यकता मानी जाती है। किसी मंत्र का या साधना को दूसरों से खुलकर नहीं बताना चाहिए, अपनी मंत्र साधना को गुप्त रखना चाहिए। इससे जो भी बाधा भविष्य में आए उससे आपको मुक्ति मिलती है। बीज मंत्रों का प्रयोग लाभ सही तरीके से और गुरु की मार्गदर्शन से किया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बीज मंत्रों में बहुत से लाभ ऐसे देखे गए हैं जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है, आत्मबल की वृद्धि होती है। यदि आत्मबल आपका क्षीण हो रहा है या शांति से आप ग्रस्त हैं, भय तनाव से ग्रस्त हैं या अपनी बाधाओं को कम करना चाहते हैं या विघ्न आपके जीवन में लगातार बने हुए, तो बीज मंत्र के जाप से निश्चित तौर से आपको लाभ देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी सकारात्मक ऊर्जा आध्यात्मिक उन्नति का प्रवाह करती है और इसकी ऊर्जा आपके जीवन में निश्चित तौर से सकारात्मकता बनाए रखती है। जैसे कि इस मंत्र से आपको लक्ष्मी का, समृद्धि का भी प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। कुछ ऐसे बीज मंत्र है जिसमें हम श्रीम, जैसे हमने बताया कि लक्ष्मी जी से ये संबंधित है, तो इसके जाप करने से आर्थिक समस्या दूर होती है। अब ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने हेतु भी बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब सावधानियां और प्रतिबंध, यानी इसको करने के लिए क्या सावधानी आपको बरतनी है। बीज मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं। इसका कारण यही है कि आपको दीक्षा, इनिशिएशन लेना बहुत जरूरी है। बहुत से तंत्र पंथों में कहा जाता है कि बीज मंत्र का उपयोग केवल गुरु द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही करना चाहिए। शुद्धता, साधक को आंतरिक और बाह्य पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। मन, क्रम, वचन से शुद्ध होना चाहिए। अनुशासन, नियमित तौर से समय पर संख्या, जैसे जाप की संख्या है उसका पालन अवश्य करना चाहिए। ये नहीं कि कभी आप कम करें कभी ज्यादा करें, ये नहीं होता है। मानसिक संतुलन बनाए रखें। बिना अनुभव या बिना उचित मार्गदर्शन के साधना करने से मानसिक अस्थिरता या अनपेक्षित प्रभाव आपको देखने को मिलता है। अधिकार या उपदेश की बात करें तो यदि मन में शंका या अधूरापन हो तो मंत्र का भरोसा कम हो जाता है। तो यानी ये सब सावधानियां आपको अपनी तंत्र साधना में ज़रूर बरतनी चाहिए यदि आप इसमें जाना चाहते हैं। अब कुछ प्रमुख बीज मंत्र, उनके देवी देवता के प्रभाव और उपयोग की विधि को मैं समझाऊंगी, आप उसे ज़रूर समझें। अब ये जिसमें जो सबसे जो प्रसिद्ध बीज मंत्र है और सबसे जो हम कह सकते हैं कि जो सब जानते हैं वो है ओम। इनके देवता ब्रह्मांडीय ध्वनि है, ब्रह्मा विष्णु महेश माने जाते हैं। प्रभाव इससे क्या होता है कि मन की शांति मिलती है, ध्यान के लिए सर्वोत्तम आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। इसका उपयोग विधि कैसे करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले 108 बार इसका जाप करना चाहिए। लंबा उच्चारण ओम को खींच कर बोले तो ज़्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी बेहतर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरा मंत्र अगर हम समझे तो प्रसिद्ध मंत्र है वो है श्री। इसकी जो देवी अधिश्री हैं वो माँ लक्ष्मी है। इसका प्रभाव जो होता है धन, समृद्धि, वैभव, सुख सुविधा में वृद्धि। इसका उपयोग विधि क्या करना चाहिए। शुक्रवार को शुरू करें, कमल या लक्ष्मी की मूर्ति के सामने दीप जलाकर 108 बार इसका जाप करें। कमल गट्टे की माला का उपयोग करें तो बेहतर रहेगा। अब अन्य जो मंत्र है वो है क्लीम। इनके जो देवता हैं वो कामदेव हैं वैसे, और इनकी जो शक्ति है इसमें कृष्ण जी की शक्ति भी माना जाती है। इसका प्रभाव जो है आकर्षण, प्रेम, संबंधों में सामंजस्य बनाए रखना, ये इस मंत्र के प्रभाव देखने को मिलता है। अब इसकी उपयोग की विधि क्या है। शांत और पवित्र स्थान पर करें। मानसिक रूप से स्पष्ट उद्देश्य यानी प्रेम, आकर्षण, संबंध में ये सुधार लेकर आता है। 108 बार इसका जाप करना चाहिए। अन्य जो प्रसिद्ध मंत्र है वो है रीम।
इनके जो देवता है वो महामाया दुर्गा माँ है और प्रभाव इसका होता है कि ऊर्जा जागरण होता है, मानसिक शक्ति देखने को मिलता है। आत्म संरक्षण के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। आप सुबह नहा धोकर इस मंत्र का शांत मन से जाप करें। माला आपको जो प्रयोग करनी है वह रुद्राक्ष की या चंपा की माला का उपयोग कर सकते हैं। अन्य एक मंत्र है जो बहुत ही पसंद है, वो है दुम। इनकी जो देवी है वो है दुर्गा देवी है। प्रभाव इसका क्या होता है, रक्षा, भय से मुक्ति, बाधाओं से सुरक्षा आपको मिलती है। यदि आपको भय है अपनी रक्षा, अपनी शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर, और इसकी उपयोग विधि क्या है, मंगलवार या शनिवार को आप इसे आरंभ कर सकते हैं। पूरा मंत्र इस प्रकार है, ओम दुम दुर्गाय नमः। मंत्र से संयोजन करें। अन्य मंत्र है ह्रीम। इनकी जो देवता है वो मंत्र है रोम। इनके जो देवता है वो शिव है। इसका प्रभाव आंतरिक शुद्धि, नकारात्मकता का नाश होता है। ध्यान व समाधि में ये आपको भीतर तक लेके जाता है। अब इसके उपयोग की विधि क्या है, रुद्राभिषेक करते समय या ध्यान में उपयोग कर सकते हैं तो आपका ध्यान अच्छे से लग सकता है। तो ग्रह के संबंधित बीज मंत्र होते हैं। यदि आप ग्रह पीड़ा से जो है पीड़ित हैं तो आप, या किसी ग्रह पीड़ित ग्रह की दशा चल रही है तो आप इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे सूर्य के बीज मंत्र जाप करने से आत्मविश्वास, स्वस्थ मिलता है। चंद्रमा के बीज मंत्र जाप करने से मन को शांति मिलती है। मंगल से भूमि संबंधित लाभ देखने को मिलता है। तो बुध के बीज मंत्र से बुद्धिमत्ता और वाणी मिलती है। गुरु के बीज मंत्र से ज्ञान, संतान व शुभ कर्म की प्राप्ति होती है। शुक्र के बीज मंत्र से ऐश्वर्य, विवाह की समस्या दूर होती है। शनि के बीज मंत्र से कर्म शुद्ध होते हैं और न्याय प्राप्ति होती है। राहु के बीज मंत्र से छिपे शत्रु से आपको निजात मिलता है, अचानक लाभ भी देखने को मिलता है। वहीं मोक्ष प्राप्ति के लिए, रहस्य ज्ञान के लिए केतु के बीज मंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। परंतु ये बीज मंत्रों का जाप ज्योतिषीय परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए। जैसे जिसकी भी दशा मदशा चल रही है या दोष चल रहा है कुंडली में, उसके आधार पर बीज मंत्र की जाप आपको करना चाहिए। सावधानियां मैंने आपको बता दिया है। शुद्धता रखें, स्नान के बाद ही इसका जाप करें, शांत मन से जाप करें और नियमित जाप जरूरी है और एक नियमित संख्या के अनुसार ही आपको जाप करना चाहिए। एक बार शुरू करने के बाद प्रतिदिन कम से कम 21 दिन तक आपको ये जाप करना है। गुरु का मार्गदर्शन मिले तो विशेष साधनों के लिए अनुभव देखा गया है कि बहुत ज़रूरी है और ये अच्छा रहता है गुरु का मार्गदर्शन। इसके अलावा अपने साधना को, अपनी तंत्र को, अपनी मंत्र को आप रहस्य बनाए रखें। अपनी मंत्र साधना को बिना किसी कारण ना साझा करें तो बेहतर रहेगा। मंत्र सिद्धि में समय लग सकता है, तो ऐसे में धैर्य, श्रद्धा और अनुशासन बहुत ज़रूरी है। तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी, मैं इसकी आशा करती हूँ। साथ ही अन्य जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।